हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एरामाटी दिब्बालूर एंड सैंड ड्यून्स। आंध्र प्रदेश के एरामाटी दिब्बालूर एंड सैंड ड्यून्स जिसे कहा जाता है और तिरुमाला हिल्स इंक्लूड करते हैं द एबार्जियन अनकॉन्फर्मिटी जो ऐड किए गए हैं यूनेस्को के टेनेटिव लिस्ट में ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ये इंक्लूजन मार्क करता है एक वाइटल स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबल रिकॉग्निशन और कंजर्वेशन में इन यूनिक नेचुरल हेरिटेज साइट को। इसके जो फीचर्स हैं कंपोज है सैंड, सिल्ट और क्ले से विद ए डिस्टिंक्टिव रेडिश ह्यू कॉज करता है बाय द नेचुरल ऑक्सीडेशन। कंटेन करता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न और सेडिमेंट्री लेयर को जो एक्ट करती है नेचुरल क्लाइमेट आर्काइव के जैसे। ओनली 2 और अदर सच साइट जो एग्जिस्ट करती है ग्लोबली, एक श्रीलंका में है और दूसरी है हमारे भारत तमिलनाडु में। इसका जो सिग्निफिकेंस है जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो एक्ट करता है एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह टू स्टडी सी लेवल चेंजेस, मानसून एवोल्यूशन और क्वाटरनरी जियोलॉजी को। एजुकेशनल रिसर्च वैल्यू देखें तो क्रूशियल है फॉर पेलियोक्लाइमेटोलॉजी और कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी रिसर्च के लिए। टूरिज्म पोटेंशियल देखिए तो ये बूस्ट कर सकता है जियो टूरिज्म को अगर इसे मैनेज किया जाए सस्टेनेबली। डोंगशा आइलैंड्स, ताइवान का कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया रिसेंटली दैट इट हैज़ डिस्पैच्ड वेसल्स टू रिपल बोथ चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप एंड चाइनीज फिशिंग बोट जो कि ऑपरेट कर रही थी उनके नियर डोंगशा आइलैंड में। डोंगशा आइलैंड जाना जाता है प्राटास आइलैंड जिसे कहा जाता है। ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड है, लोकेट करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। ये है अप्रॉक्सीमेटली 455 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ काओशोंग ताइवान एंड 320 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ हांगकॉन्ग। डोंगशा आइलैंड जो है ये गवर्न करता है ताइवान। देयर आर नो परमानेंट रेसिडेंट बट ताइवानीज मरीन्स जो है यहाँ पे स्टेशन करती हैं। ये आइलैंड जो है ये करेक्टराइज्ड है बाय द सर्कुलर कोरल अटॉल्स स्ट्रक्चर। ये कंपोज करता है प्राइमरली ऑफ क्लास्टिक कोरल रीफ फ्लैट्स अप्रॉक्सीमेटली 15 माइल्स इन डायमीटर, क्लोजिंग करते हैं लगून को अबाउट 10 माइल्स इन डायमीटर। आइलैंड ग्रुप इंक्लूड करता है डोंगशा आइलैंड का बीइंग द ओनली आइलैंड अबव द सी लेवल अबाउट 1 माइल लॉन्ग एंड अ लिटिल ओवर 0.5 माइल्स वाइड एंड नॉर्दर्न वेरेकर और साउदर्न वेरेकर अटॉल्स जो हैं बोथ ऑफ विच ये लाई करते हैं बिलो सी लेवल। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन इंडिया होस्ट कर चुका है आपका 89 जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो कि हुई आपकी 15 से 19 सितंबर के बीच में एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश की गई थी 1906 में। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिपेयर और पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को। IEC का मिशन है प्रमोट करना थ्रू इट्स मेंबर इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन ऑल क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल स्टैंडर्डाइजेशन और रिलेटेड मैटर। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डेवलप किए गए इन कंसेंसस प्रोसेस बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। IEC जो है इसके स्टैंडर्ड्स हैं और ऑफन यूज़ किए जाते हैं एज अ बेसिस टू ग्लोबली हार्मोनाइज टेक्निकल रिक्वायरमेंट इन IEC मेंबर एंड नॉन मेंबर कंट्रीज़। IEC का जो स्टैंडर्ड है ये रीच करता है ओवर 150 कंट्रीज़ में। गवर्नेंस देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड है जो कि इसकी अपेक्स गवर्नेंस बॉडी है IEC की, रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल पॉलिसी मैटर के लिए। IEC वर्क करता है क्लोजली विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जिसे हम ISO कहते हैं और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसे हम ITU कहते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स लीडिंग बॉडी फॉर डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए विद द नेटवर्क ऑफ 30,000 एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड। ये 4th टाइम है इंडिया जो है होस्ट कर चुका है इस प्रेस्टिजियस IEC जनरल मीटिंग को आफ्टर 1960, 77 एंड 2013 में। इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपके जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। 10th आयुर्वेदा डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 23 सितंबर 2025 इन गोवा। 10th आयुर्वेदा डे जो है सेलिब्रेट हो चुका है आपका इंडिया में 23 सितंबर 2025 में एट ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में। फॉर द फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा डे जो है ऑब्जर्व किया गया है, एक फिक्स डेट के अंदर मनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ द धन्वंतरी जयंती। गोवा को चुना गया एज द वेन्यू फॉर इट्स ग्लोबल अपील, वेलनेस, टूरिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। हाइलाइट्स देखें इसके तो AIIA जो है गोवा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिप्रेजेंट करता है इंडिया का फोकस ऑन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसकी थीम जो रही थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानट। लोगों के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर फॉर प्रिवेंशन एंड केयर,
सिक्योर प्लानट के लिए प्रमोट करना इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज और बैलेंस विद नेचर। थीम जो है अलाइन करता है विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। प्लान ग्लोबल आउटरीच इंक्लूड करता है इवेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। इंडिया का मिशन है अब्रॉड होस्टिंग आयुर्वेदा वर्कशॉप, हेल्थ कैंप और एकेडमिक डिस्कशन। कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन डायस्पोरा के साथ। लास्ट ईयर पार्टिसिपेशन जो रहा था वो रहा था 150 प्लस कंट्रीज़ के साथ। इस ईयर का जो एम रहा था फॉर इवन वाइडर रेंज के लिए। फिक्स डेट अब हो चुकी है आपकी आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि आपका 23 सितंबर। RBI launched interactive microsite to educate public on Indian banknotes and security features. RBI ने recently launch किया न्यू माइक्रोसाइट ऑन इंडियन करेंसी, एडुकेट करने के लिए लोगों को अबाउट द बैंक नोट्स इन इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव वे। ये जो पोर्टल है प्रोवाइड करेगा डिटेल इंसाइट इनटू डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स में बैंक नोट्स की इंक्लूड करता है 360 डिग्री व्यू का डिस्टिंग्विश करने के लिए जेन्युइन नोट को फ्रॉम द काउंटरफीट नोट्स। ये इनकॉर्पोरेट करता है मल्टीमीडिया टूल्स जैसे कि वीडियो, ऑडियो, गाइड करता है एनिमेशन एंड इंटरेक्ट करता है गेम्स, इंटरेक्टिव गेम्स बनाता है ताकि टू मेक लर्निंग अबाउट करेंसी मोर एक्सेसिबल एंड एन्जॉयबल। एक डेडिकेटेड सेक्शन है जो कि एक्सप्लेन करता है प्रोसेस फॉर एक्सचेंजिंग ओल्ड डैमेज्ड और विदड्रॉन नोट्स, इंश्योर करता है क्लैरिटी को फॉर द पब्लिक एंड स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को। So these were the current affairs that we have discussed today. I hope you like this video informative. You can get the PDF of this video by clicking the description box and joining our Telegram channel, that is Study with Neenu. Thank you for watching this video.